हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बजट। तो आज हम बजट डिस्कस करेंगे 2022 टू 23 का। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर बजट के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is who presented the budget 2022 in the parliament? तो 2022 का बजट संसद में किसने पेश किया है? तो आपके पास ये चार ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जो बजट पेश करते हैं वे करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और इस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वे हैं आपकी निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने इस बार का बजट पेश किया है। Question number 2 is tax imposed on import and export of goods when they are transported across the international borders is known as। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा टैक्स लगता है? तो वे लगती है आपकी कस्टम ड्यूटी। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड? भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था आपका 7 अप्रैल 1860 को। तो इस दिन ये आपका बजट पेश किया गया था पहला, और ये किनके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। क्या नाम था उनका? जेम्स विल्सन। तो इनका नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश इज द डिस्काउंट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इसेंशियल आइटम्स अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स टू द जनरल पब्लिक। तो आपने क्या बताना है कि भारत सरकार द्वारा आम जनता को आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए दी गई छूट, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सब्सिडी बिल। तो इसमें क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सब्सिडी बिल टू इट्स सिटीजन्स। तो जो आपका सब्सिडी बिल है ये किन्हें प्रोवाइड किया जाता है? सिटीजन्स को, ताकि टू मेक इसेंशियल आइटम्स अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स। तो जो इसेंशियल आइटम्स हैं उन्हें अफोर्डेबल रेट पे उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 इज एट विच रेट द इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड इन इंडिया? तो भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है आपका डिग्रेसिव। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड एट डिग्रेसिव रेट। तो ये डिग्रेसिव रेट पे लगाया जाता है इंडिया में। इसमें क्या है, डिग्रेसिव क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है आपका प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल का। तो डिग्रेसिव में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका टैक्स है वह इंक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है सबसे पहले वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो रेट है ना, टैक्स रेट आपका रिमेन फ्लैट और कांस्टेंट रहेगा विद द फर्दर इंक्रीज इन इनकम। तो फिर चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो भी रही है, लेकिन जो आपका रेट है ना, टैक्स रेट, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो वे किया था आपके आर.के. शनमुखन शेट्टी जी ने, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और इन्होंने ये कब किया था? 26 नवंबर 1947 को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा रिकॉर्ड दिया है भारत में किसने बजट का? तो वे दिया है निर्मला सीतारमण जी ने। तो जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने होल्ड द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया वाइल प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट 2021। जो 2021 का जो बजट था उसमें जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने
2 घंटे और 42 मिनट्स लंबी स्पीच दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। भारत में सबसे छोटा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है। सबसे बड़ा जो दिया है, सबसे लॉन्गेस्ट जो दिया है स्पीच, वो दी है निर्मला सीतारमन जी ने। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट है वे किसने दी है, तो वे दी है आपके हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो इन्होंने जो प्रेजेंट किया था इंटरिम बजट 1977 में, वो सिर्फ और सिर्फ 800 वर्ड्स लॉन्ग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स अ स्मॉल बैग। तो आपने ये बताना है बजट शब्द किस फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है छोटा बैग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज बॉगेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो पहले थे। ठीक है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे जब आपके फर्स्ट पीएम रहे हैं जिन्होंने यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 1958-59 का बजट प्रस्तुत किया था। इनके अलावा इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने क्या किया था, बजट को प्रस्तुत किया था। तो टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आज तक जिन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स पेपरलेस बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो पेपरलेस बजट, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। तो ये किया जा चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 बार। ठीक है। तो ये सेकेंड टाइम था जो कि आपका पेपरलेस बजट था। क्वेश्चन नंबर 12 इज बजट 2022 इज प्रेजेंटेड फॉर विच फाइनेंशियल ईयर। तो बजट जो 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया है आपका 2022 से 23 तक का रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज when has the union budget 2022-23 been presented in the parliament। संसद में केंद्रीय बजट 2022 से 23 कब पेश किया गया है। तो ये कब पेश किया गया है, तो ये पेश हुआ है आपका Feb 1 को। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज यूज्ड। तो आपने ये बताना है बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वे है आपका आर्टिकल 112। और बजट को हम क्या बोलते हैं, बजट को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। बजट एज सच कोई वर्ड नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नोट इन एनी पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में बजट शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है। तो किसका प्रयोग किया गया है, तो ये है आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो ये है आपका आर्टिकल 112 में आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज who has become the first full-time women finance minister of our country। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो वे बनी है आपकी ऑप्शन डी, दैट इज निर्मला सीतारमन जी। क्वेश्चन नंबर 18 इज हु इज़ द फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो पहली जो वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, तो वे थी आपकी इंदिरा गांधी जी। और अगर पूछेंगे फर्स्ट फुल टाइम वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो थी आपकी निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट हैपन्स इन द बजट। तो आपके बजट में क्या लिखा होता है। तो बजट में क्या है, तो बजट में लिखा होता है डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द प्रपोज्ड स्कीम।
तो इसमें जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या खर्च रहेगा, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, तो ये सब चीज़ें आपके बजट में लिखी होती हैं, तो ये आपका ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा गया है डिटेल ऑफ गवर्नमेंट्स अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। बजट के अंदर गवर्नमेंट की जो अर्निंग रहेगी और जो उनका खर्च रहेगा उसका डिटेल में सब कुछ लिखा होता है। थर्ड ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है एलोकेशन ऑफ फंड टू द मिनिस्ट्रीज फॉर देयर एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या होगा कि जो भी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज़ को ताकि वह खर्च कर सकें अब किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो ये सब भी बजट में लिखा होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितने फंड्स एलोकेट किए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज सूटेबल ऑल। Question number 20th is who has become the first women finance minister to present the budget for the fourth consecutive time? तो इसमें क्या पूछा गया है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वे हैं आपकी ऑप्शन ए, दैट इज निर्मला सीतारमण जी। Question number 21 is how many Prime Minister of India have presented the budget while being the Prime Minister? तो भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कितने हैं, वे 3 हैं। कौन कौन से थे आपके? इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Question number 22 is which 3 Prime Minister of India presented the budget while being the Prime Minister? तो आपने बताना है भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया है, राजीव गांधी जी ने भी किया है, इंदिरा गांधी जी ने भी किया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सूटेबल ऑल। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट? बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है आपका लेदर बैग, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 इज फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड बजट ओरिजिनेटेड? बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वे हुई है आपकी फ्रेंच से, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? तो इंडियन बजट सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने पहला बजट पेश किया था, कौन? जेम्स विल्सन। कब किया था इन्होंने पेश? 7 अप्रैल को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 26 इज हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया? तो किन्होंने भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने, और ये किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इन्होंने ये पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट जो आपका पेश किया गया था वे किया गया था 18 February 1860 को। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया? रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था? तो अब बात की गई है रिपब्लिक इंडिया की, तो इसमें जो पहला बजट पेश किया गया था तो वो किया गया था जॉन मेथाई जी के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया प्रेजेंटेड? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच लीडर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द बजट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम है? तो वे है मोरारजी देसाई जी के नाम, इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हेन वाज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? तो 2017 से पहले जो आपका बजट है ये कब पेश किया जाता था? तो ये पेश किया जाता था एट द एंड ऑफ February। क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हेन वाज द बजट प्रेजेंटेड आफ्टर 2017? 2017 के बाद जो आपका बजट है ये कब पेश किया जाने लगा था? Feb 1। तो अब जो बजट पेश होता है वो कब आता है आपका? 1 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज द इंटरिम बजट कॉल्ड? तो
तो इंटरिम बजट किसे कहते हैं? तो इसे मिनी बजट भी कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सूटेबल बोथ। सो अब हम इस साल का जो बजट आया है उसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पहले डिजिटल करेंसी की। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल करेंसी, और इस करेंसी का नाम क्या होगा? डिजिटल रुपी। बात करें अगर हम क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है कि कोई भी इनकम जो जनरेट होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट से, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी से कोई आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 30%। ग्रोथ रेट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल की जो ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की, उन्होंने एस्टिमेट दिया है 9.27% का। इनकम टैक्स की बात करें तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी जाएगी, और इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई कंसेशन मिलेगी और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया जाएगा। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? 68% ऑफ द बजट इन द डिफेंस सेक्टर विल बी रिजर्व्ड। तो जो भी हमारा बजट है उसमें जो 68% रहेगा वो बजट आपके डिफेंस सेक्टर के लिए रिजर्व रहेगा। वो किस लिए? ताकि जो वेपन्स हम लाते हैं या किसी भी हमें जो वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनेशन वगैरह चाहिए होती है उसके लिए वह रिजर्व रखा जाएगा। देखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? 2.37 लाख करोड़ करेगी। इसका हम परचेज करेंगे व्हीट एंड पैडी एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेलिब्रेट करेंगे 2022 टू 23 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल्स। ठीक है। रेलवेज एंड वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या कहा है? अंडर गति शक्ति स्कीम, जो आपकी गति शक्ति स्कीम है, इसके अंडर फाइनेंस मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट दी है कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स इसके नीचे डेवलप की जाएंगी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स में, और इसी टाइम पे 100 न्यू कार्गो टर्मिनल्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें चीज़ों को, और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी प्रमोट किया जाएगा, और इससे क्या होगा? लोकल बिजनेस आपका प्रमोट होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करें तो इसमें क्या रहेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल बी टैक्स्ड एट 30%। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स जेम्स रिड्यूस टू 5%। तो क्या इन्होंने क्या कर दिया है कि जो पॉलिश डायमंड्स हैं और जो जेम्स हैं उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो कट कर दी है, और कितनी कर दी है? रिड्यूस टू 5%। न्यू स्कीम PMVIC फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और कहा है इन्होंने 75 डिजिटल बैंक स्टार्ट करेंगे ये, ताकि प्रमोट कर सकें डिजिटल पेमेंट को, और ₹6000 करोड़ प्रोग्राम फॉर रेटिंग ऑफ MSME दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और साथ ही साथ आपको अब ई-पासपोर्ट भी लॉन्च कर दिए जाएंगे 2022 में। चिप बेस्ड ई-पासपोर्ट विल बी इशूड बाय 2047, और इन्होंने कहा है कि जो आपको पासपोर्ट मिलते हैं वो अब आपको ई-पासपोर्ट भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि बाय 2047 हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन विल लिव्स इन सिटी। तो वे कहाँ पे रहेंगी? सिटी। सो जैसे कि हमने अब ये बजट के हाइलाइट्स देख लिए हैं, अब हम देखते हैं इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वाइल प्रेजेंटिंग द बजट सेड दैट द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट %। तो कितने परसेंट कहा है उन्होंने कि जो हमारी कंट्री है वो ग्रो करेगी? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ उन्होंने कितनी बोली थी? 9.27%। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन्स
with higher efficiency and better facilities for passengers will be developed in the next 3 years। तो इन्होंने पूछा है कि जो नेक्स्ट 3 ईयर में जो आपकी वंदे भारत ट्रेन्स रहेंगी वह कितनी और बनाई जाएंगी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 400। Question number 3 is how many post offices will come on the core banking system? तो कितने पोस्ट ऑफिसेज आपके कोर बैंकिंग सिस्टम में आएंगे? तो ये आपके रहेंगे 1.5 लाख। जैसे कि आपके एरिया में जो आपके पोस्ट ऑफिसेज हैं वो आने वाले टाइम में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके कोर बैंकिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज income from transfer of digital assets, that is cryptocurrency, to be charged dash tax plus 1% tax on transaction। तो इसका आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 30%। What is the fiscal deficit target set for financial year 23? तो ये कितना रहेगा? फाइनेंशियल 23 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है आपका 6.4%। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू फॉर दोज हुज इनकम इज बिटवीन ₹1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो कितना रिड्यूस किया है इन्होंने? तो ये किया है इन्होंने 7%। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 7 इज निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड अ न्यू टैक्स रूल फॉर टैक्स पेयर्स वेयर अ टैक्स पेयर कैन फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विद इन। तो निर्मला सीतारमन जी ने करदाताओं के लिए एक नए नियम की घोषणा की है। यहाँ एक करदाता करों के भुगतान पर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। तो वह कब तक कर सकता है? तो वह कर सकता है विद इन 2 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ डैश विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू 200 टीवी चैनल्स। तो वह कौन सा है आपका प्रोग्राम? तो वह है आपका PM ई-विद्या प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 इज What are the GST collections for the month of Jan 2022? तो आपकी जो 2022 के महीने में के लिए GST संग्रह क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 1,40,986 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर्स विद द पोटेंशियल टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू जॉब्स। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं जिनमें कितने नए रोजगार आपके आएंगे। तो कितने नए रोजगार आएंगे? तो वे आएंगे आपके 60 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफेंस R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया विद डैश ऑफ द डिफेंस R&D बजट। तो ये कितना दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 25%, ऑप्शन नंबर बी। Question number 12 is Finance Minister announced a reduction of surcharge on unlisted shares from 28.5% to। तो वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटाकर कितने की घोषणा की है? तो ये की है इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 23%। Question number 13 is in 2022 to 23 houses will be completed for identified beneficiaries of PM आवास योजना। तो कितने घर बनाए जाएंगे? 80 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें बात की गई है इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो जो पहला बजट आपका आया है इंडिपेंडेंट इंडिया का वे आया है 1947 में और उसको पेश किसने किया था? RK शनमुखन शेट्टी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा
जो भाषण दिया है बजट के ऊपर, ये दिया था निर्मला सीतारमण जी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये कितनी देर का दिया था इन्होंने? 2 घंटे और 42 मिनट का। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस increased to dash from 10% earlier for state government employees on par with central government employees। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो एनपीएस है आपकी नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर 10% से बढ़कर डैश हो गई है। तो कितने परसेंट कर दी है इन्होंने? तो वे कर दी है इन्होंने 14%। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और इसका मतलब होता है, पार विद का मतलब होता है इक्वल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मेनी फोकस एरियाज ऑफ बजट आर प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 2022 टू 23। तो कितने रहे हैं फोकस एरिया? तो वे रहे हैं आपके 7। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस जो 7 फोकस एरिया है इसमें रहेगा आपका पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मैनी फोकस एरिया ऑफ बजट आर प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 2022 टू 23। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? तो ये रहेंगे आपके 7 फोकस एरिया। इसमें रहेगा आपका पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन and financing of investment. Next question is how many digital banking system will be set up in 75 districts by scheduled commercial banks। तो उन्होंने कहा है कि कितने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम सेटअप किए जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये किए जाएंगे आपके 75। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो बजट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने डाल दिए हैं और इसे आप बार बार रिवाइज करते रहना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।